हेलो दोस्तों। आज हम करेंगे मैथ के प्रश्नों को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक नाव धारा की दिशा में 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतने ही समय में, यानी कि जितने समय धारा की दिशा में ले रही है 3 घंटे, उतना ही समय धारा के विपरीत दिशा में जब जा रही है तो 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो धारा की चाल बताइए। दोस्तों, आपको ये प्रश्न समझ में आया? अगर नहीं आया है तो दोस्तों, आपको पहले कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि इस प्रश्न को किस तरीके से हमें हल करना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लोगे ना तो फिर ये सवाल कुछ भी नहीं है आपके लिए। तो आइए दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझने का यहाँ पर हम प्रयास करते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर ये समझना है कि ये नदी है और नदी में है पानी। बिल्कुल दोस्तों, नदी में पानी तो होगा ही, और पानी के बहाव की भी दोस्तों कुछ ना कुछ दिशा हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि नदी में जो पानी है वो शांत हो, और ऐसा भी हो सकता है कि नदी में जो पानी का प्रवाह है वो किसी ना किसी दिशा में है। हो सकता है पानी का प्रवाह इस दिशा में हो, और ऐसा भी हो सकता है पानी का प्रवाह इस दिशा में हो। तो दोस्तों, आपको ये बात तो समझ में आ गई कि नदी है और नदी में है पानी, और पानी शांत भी हो सकता है और पानी का बहाव भी हो सकता है, यानी कि पानी किसी दिशा में बह रहा हो। और शांत का अर्थ यह है कि पानी बह नहीं रहा है, उसी जगह स्थिर है। हो सकता है दोस्तों ऐसा। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक नाव जो है वो धारा की दिशा में, आप समझ रहे हो दोस्तों, जैसे कि नाव इस दिशा में जा रही है तो नाव की जो स्वयं की चाल है वो है एस बी। जब नाव नदी में चलेगी तो उसकी स्वयं की कुछ ना कुछ चाल होगी। और दोस्तों, धारा की दिशा में नाव जा रही है, तो दोस्तों अगर नाव इस दिशा में जा रही है और नाव धारा की दिशा में ही है, तो इससे ये बात समझ में आती है कि जो पानी का बहाव है, दोस्तों धारा का मतलब आपको यहाँ पर क्या समझना है, पानी के बहाव की दिशा, यानी कि पानी भी इस दिशा में ही बह रहा है जिस दिशा में नाव जा रही है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर जो पानी के बहाव की जो दिशा है वो आपको यही माननी होगी, और पानी का जो बहाव है उसकी भी कुछ ना कुछ चाल होगी, उस चाल को आपको मानना है एस सी। तो दोस्तों, जब नाव उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में पानी का बहाव है, तो उस स्थिति में जो नाव की चाल है धारा की दिशा में, उस चाल को हम कहेंगे एस बी प्लस एस सी। बिल्कुल दोस्तों, नाव की चाल के साथ धारा की चाल जुड़ जाएगी जब नाव उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में पानी का बहाव जा रहा है। समझ गए दोस्तों आप? अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ये चाल है ना, ये क्या है, धारा की दिशा में। तो दोस्तों, ये धारा की दिशा में तो दोनों को चाल को जोड़ना है। और धारा के विपरीत, यानी कि दोस्तों अगर नाव इस दिशा में जा रही है तो नाव की चाल तो एस भी है, लेकिन पानी का जो बहाव है वो इस दिशा में है, तो पानी के प्रवाह की जो चाल है वो है एस सी। तो दोस्तों, उस स्थिति में धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी, एस बी माइनस एस सी। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि जब नाव धारा की दिशा में ही जाएगी, उस स्थिति में नाव की चाल एस बी, ये शांत जल में नाव की चाल है, और इसमें एस सी जोड़ दिया, ये है धारा की चाल। दोनों को जोड़ दिया जाता है, लेकिन जब धारा मतलब पानी के बहाव की दिशा और नाव की दिशा दोनों विपरीत होती है, तो उस स्थिति में यहाँ पर हमें एस बी में से एस सी को घटाना होता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आप सवाल को समझिए कि लिखा हुआ है कि नाव धारा की दिशा में 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। तो दोस्तों, आपको चाल का सूत्र पता होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक नाव धारा की दिशा में, तो दोस्तों धारा की दिशा में चाल कितनी होगी, एस बी प्लस एस सी। एस बी यानी कि नाव की चाल जो शांत जल में होती है, और एस सी इसीलिए जोड़ा है क्योंकि नाव उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में पानी का प्रवाह है। और दोस्तों, दूरी कितनी है, 21 किलोमीटर, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा 21,
और दोस्तों समय कितना है 3 घंटे, तो आपको बट्टे में लिखना होगा 3। और दोस्तों जब आप इसको काटोगे 3 के पहाड़े से 21, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। तो दोस्तों यहाँ पर एस बी प्लस एस सी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7। यहाँ पर एस बी शांत जल में नाव की चाल और एस सी यानी कि धारा का वेग। तो दोस्तों आप ये समीकरण तो समझ ही गए होंगे किस तरीके से आया। दोस्तों यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि धारा के विपरीत भी इतना ही समय लिया जाता है और 15 किलोमीटर दूरी तय करी जाती है। दोस्तों आप यहाँ पर समझ सकते हो कि जब धारा की दिशा में नाव जाएगी, यानी कि जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में अगर हम नाव चलाएंगे तो हम ज़्यादा दूरी तय करेंगे, और अगर धारा के विपरीत दिशा में हम नाव को चलाएंगे तो उस स्थिति में हमारी जो चाल होगी, नाव की जो चाल होगी वो कम हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में नाव चल रही है तो नाव की चाल तो कम ही होएगी दोस्तों। तो दोस्तों धारा के विपरीत जो चाल होगी वो एस बी माइनस एस सी होएगी। और दोस्तों दूरी कितनी तय की जा रही है 15 किलोमीटर। और दोस्तों समय तो उतना ही है जितना समय धारा की दिशा में लग रहा था, 3 घंटे। दोस्तों दूरी में डिफरेंस आया यहाँ पे, अगर समय समान है तो दोस्तों दूरी में डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 3 के पहाड़े से 15 काटेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो दोस्तों अभी हमने निकाला एस बी प्लस एस सी कितना आया था, 7 आया था, और यहाँ पे एस बी माइनस एस सी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो दोस्तों अब हमें निकालनी है धारा की चाल। तो दोस्तों धारा की चाल क्या है, इसमें एस सी और एस बी क्या है, नाव की चाल शांत जल में। तो आइए दोस्तों अब कैसे निकालेंगे। दोस्तों यहाँ पर एस बी प्लस एस सी बराबर कितना आया है, 7 आया है, और एस बी माइनस एस सी कितना आया है, 5 आया है। तो दोस्तों आप कैसे हल करोगे, दोस्तों आप इनको काट सकते हो, ये प्लस माइनस और ये दोनों जुड़ जाएंगे दोस्तों। 2SB बराबर यहाँ पे आ जाएगा 12, और दोस्तों एस बी बराबर क्या आ जाएगा 12/2, और दोस्तों 2 के पहाड़े से 12 को काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो दोस्तों ये तो एस बी का मान आया है। एस बी का मान दोस्तों यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो दूरी दे रखी है वो किलोमीटर में दे रखी है और जो समय दे रखा है वो घंटे में दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका मान एस बी बराबर 6 किलोमीटर आ गया। और दोस्तों आप यहाँ पर पहले समीकरण में अगर एस बी का मान 6 रखोगे तो एस सी का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों हमारा जो समीकरण है एस बी प्लस एस सी बराबर 7 है, और अभी अभी एस बी का मान कितना आया है, 6 आया है। दोस्तों यहाँ पर 6 रखोगे और एस सी बराबर यहाँ पे 7 हो जाएगा, और एस सी बराबर आ जाएगा 7 माइनस 6 बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरह के सवाल हमें किस तरीके से करने चाहिए। दोस्तों आपको यहाँ पर पहले तो ये पता होना चाहिए कि एस बी प्लस एस सी तो धारा की दिशा में चाल होती है, और दोस्तों एस बी माइनस एस सी जो होता है वो धारा के विपरीत दिशा में चाल होती है। बस दोस्तों अगर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट पता है तो सवाल करना बिल्कुल ही आसान हो जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।